हेलो साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन यानी PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आज मैं कुछ नई जानकारी आप लोगों को लेके आया हूं, यानी कि हाई कोर्ट यानी कि हमारे सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों को बड़ी राहत मिली। वो कैसे राहत मिली? आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के 2 चिकित्सकों ने अपनी रिट याचिका डाली थी कई साल पहले। तो आज लखनऊ से खबर है, यानी यूपी के लखनऊ से खबर है कि उन्हें राहत भरी खबर है। हमने बहुत सुना था इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री भी स्वास्थ्य विभाग की नज़रों में फेक थी, यानी फर्जी थी। सम्मानित चिकित्सक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं, उन्होंने 5-5 साल तक पढ़ाई की, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने इंटर्नशिप की, अच्छे कॉलेज से BEMS की बैचलर डिग्री इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ली। और ये मक्कार, ये हरामी, जितने CMO हैं, जितने CMO के 1 नंबर के भ्रष्टाचारी एडिशनल CMO हैं, कर्मचारी हैं, ऐसे तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो बेचारे पढ़ लिख कर आए हैं, उनको झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करके और क्वैक की श्रेणी में रखकर उन पे FIR दर्ज कर रहे हैं। उनको सताया जा रहा है, उनको भगाने पर जोर दिया जा रहा है, उनकी क्लिनिकें सील कर दी है। क्यों? क्योंकि उनसे भी आवेद उगाई ये स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है और ऐसे तमाम CMO को, CMO के पिल्लों को, CMO के अधिकारियों को, एडिशनल CMO को, नोडल अधिकारियों को सरकार इन पर छापामार कार्रवाई करे और इन्हों को भ्रष्टाचार के करने पर इन लोगों को जेल करना चाहिए। आज बहुत बड़ी जानकारी है, मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए। तमाम मैं इस हिंदुस्तान में उन तभी पद्धति के चिकित्सकों के लिए साथ हूँ, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी सेवा बना लिया है। अपनी सेवा भाव से ये लोग गरीबों का इलाज कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों से मरीजों का इलाज करके उन्हें कम पैसे में ठीक करने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हरामी अधिकारी इन लोगों को झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करती है। उन लोगों का क्या करें जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट BEMS की डिग्री दे रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री दे रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे इंस्टीट्यूट को मना किया जाए कि आप स्टूडेंट के, यानी कि आप एक बेहतर स्टूडेंट की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। उनके खिलाफ सख्त के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं और उन्होंने फोटो छापने की मशीन लगा रखी है और वो छाप कर केवल और केवल वो बांट रहे हैं। देश में एक अनुमान के अनुसार लगभग भी 50 लाख से ज़्यादा डिग्रियां इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की अब तक बढ़ चुकी हैं और उनकी कीमत जानकर हैरान हो जाओगे। कोई 1.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई 3 लाख रुपए ले रहा है। लूट मचा रखी है इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में। साथियों, इस देश में BEMS की डिग्री वही सही है जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर इस कोर्स को किया है
और इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स के सीखने के बाद लोगों का इलाज करना शुरू किया है। 5 साल की पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल दिया है, इंटर्नशिप की है अच्छे कॉलेजों से। वही आने वाले साल में रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। सरकार भी मान चुकी है, केंद्र सरकार भी मान चुकी है, राजस्थान मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग कमेटी बन चुकी है, राज्यसभा में इसका मुद्दा अभी तक अटका हुआ है। तो जब भी वो कानून बनेगा तो तमाम जितने भी अच्छे कॉलेज से की हुई है, रेगुलर की हुई है, उन सभी को सम्मान मिलने वाला है। और जिन्होंने फर्जी तरीके से BEMS की डिग्री ली है वो सब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि जहां से बनाई गई है वो सब संस्थानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहां तमाम उन स्टूडेंट का चिट्ठा होता है जो वहां से पढ़कर नहीं, वहां से डिग्रियों को खरीद कर लाया जाता है। और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट वो डिग्रियां बेच रहे हैं। शर्म आती है ऐसे इंस्टीट्यूट पर जो भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं स्टूडेंट के। तो जाए कहां। एक CMO से मैंने पूछा, मैंने कहा CMO साहब ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री बैचलर डिग्री है, आप क्यों नहीं दे रहे इसे? भाई आप बताइए क्यों नहीं दे रहे, आप इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो CMO ने बताया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा, आप एक अच्छे इंसान हो, चिकित्सकों के लिए आप लड़ते हो, चिकित्सकों की भलाई के लिए आप काम करते हो। अब मुझे ये बता दीजिए, मैंने इसके इंस्टीट्यूट की जो इंस्टीट्यूट है, मैंने एफिलिएशन पूछा कि वो इंस्टीट्यूट जो है किस कॉलेज से संबद्ध है, किस इंस्टीट्यूट से, किस विश्वविद्यालय से है। बताने में नदारत रहा। उन्हें पूछा कि कॉलेज का नाम बता दे, तो वो स्टूडेंट कॉलेज का नाम भी नहीं बता पाया। कॉलेज के मास्टर का, फैकल्टी का या प्रैक्टिकल में कोई आपके पास हो, वो कुछ नहीं बता पाया। यानी कि उसने 10 से 15 या 20 हजार रुपये में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री खरीद ली और उसने इंस्टीट्यूट ने बेच दी और लेके CMO साहब को धमकाने चल दिया कि ये तो रिकॉग्नाइज है। अरे भाई वही तो रिकॉग्नाइज है जो पढ़ के आया है, वो पढ़ के जो आया है वही रिकॉग्नाइज है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, खरीद कर लेकर आया, वो सब जेल जाने वाले हैं। साथियों, मैं अब एक आदेश को आपको पढ़कर बता रहा हूं। एक आदेश जो एक बेहतर आदेश आया है, वो आदेश सभी तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए, चिकित्सकों के लिए संजीवनी है। मेरे साथियों, अगर ये मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम चिकित्सकों के पास ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना और सब्सक्राइब जरूर करना कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये वीडियो एक बहुत बेहतर साबित होने वाली है। तमाम आप शेयर कर दो चिकित्सकों को कि ये इस तरह का आज ये आदेश आया है। मैं आदेश आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। साथियों, एक आदेश आया, लखनऊ की बात करता हूं मैं लखनऊ की बात करता हूं। प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस और पढ़ाई पर रोक नहीं, हाई कोर्ट ने कहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है। और ये ज्यादा दिन पुराना नहीं है, ये अभी 5 दिन पुराना आदेश है हाई कोर्ट का, यानी कि यूपी के हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आप तमाम चिकित्सक सुनना। अगर इसकी कॉपी भी मुझे आपको देनी पड़ेगी तो मैं कॉपी भी दूंगा आप लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए। अरे शर्म करो, वो लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक खरीद कर लेके आए हैं, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, वो सब जेल जाने वाले हैं। केवल वही लोग बचेंगे जो एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को
सीख कर, पढ़ कर, अपना समय बर्बाद कर कर जिन्होंने डिग्री हासिल की है, वो लोग के लिए सम्मान है। मैं उन लोगों को हैंड्स ऑफ करता हूँ जिन्होंने ये 4 साल 5 साल की डिग्री अपनी मेहनत से, लगन से, कॉलेज जाकर, रेगुलर जाकर, अपनी मेहनत से, अपने समय को बर्बाद करते हुए, अपने सदुपयोग, अपने भविष्य के सदुपयोग के लिए ये रेगुलर डिग्री की है। मेरे साथियों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ साथियों, ये मैं सबको दे दूंगा। उत्तर प्रदेश की यानी कि लखनऊ की खबर है। प्रदेश में इलेक्टिव होम्योपैथिक की प्रैक्टिस पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। यह हाईकोर्ट ने कहा है साथियों। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा पद्धति इलेक्टिव होम्योपैथिक की पढ़ाई और प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते। ये ध्यान देने वाली बात है मेरे साथियों। बैचलर डिग्री होने के बाद भी हाई कोर्ट की रूलिंग है ये कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। एक, सरकार ने इलेक्टिव होम्योपैथिक के लिए अभी कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाया है, ये भी ध्यान रख लेना। यानी कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाया है, इसीलिए इलेक्टिव होम्योपैथिक के डॉक्टरों को छूट दी गई है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, परंतु इलेक्टिव होम्योपैथिक की मेडिसिन के अनुसार ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अन्य कोई भी पद्धति में आपने प्रैक्टिस करी तो आप फर्जी हो, आप जेल जा सकते हो। साथियों, सरकार ने इलेक्टिव होम्योपैथिक के लिए अभी कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाया है, इसीलिए किसी को भी इसकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जा सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्थान, कोई भी यूनिवर्सिटी इसका डिग्री डिप्लोमा नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी है। मेरी बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं मेरे साथियों। इसीलिए कोई भी आदमी, कोई भी संस्थान ये डिप्लोमा नहीं दिया जा सकता। साथ ही संस्थान में किसी को भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है इलेक्टिव होम्योपैथिक की पढ़ाई पर भी रोक नहीं है। पढ़ना चाहता है पढ़िए, कोई रोक नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, पढ़िए आप। लेकिन शिक्षा दे रहे संस्थान केवल प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। समझ में आई मेरे साथियों? डिग्री डिप्लोमा संस्थान कोई नहीं दे सकता। डिप्लोमा नहीं लिखा जा सकता, डिग्री नहीं लिखी जा सकती, केवल और केवल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। यानी कि एक, आप लोग समझिए कि इलेक्टिव होम्योपैथिक भी एक हाई कोर्ट के अनुसार सर्टिफिकेशन कोर्स है। यानी कि आप केवल और केवल डिग्री डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर सकते, बैचलर डिग्री होने के बाद भी आप लोगों को सर्टिफिकेशन किया जाएगा किसी भी संस्थान द्वारा, यानी कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री डिप्लोमा नहीं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश हरदोई और अयोध्या के इलेक्टिव होम्योपैथिक के 2 प्रैक्टिशनरों राजेश कुमार एवं अन्य याचिका पर दिया है। याचिका 2009 में ये दाखिल की गई थी। इसके बाद समय के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट ने इलेक्टिव होम्योपैथिक के विषय में आदेश जारी किए थे। इन सभी का संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2003 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें इलेक्टिव होम्योपैथिक की प्रैक्टिस को लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं। कहा है कि इलेक्टिव होम्योपैथिक की प्रैक्टिस में उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। इलेक्टिव होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए याचिका गण को तब तक ना रोका जाए। सुनिए मेरे साथियों, यह हाई कोर्ट की रूलिंग बता रहा हूं, जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है और अच्छे संस्थान से है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टिव होम्योपैथिक की प्रैक्टिस से याचिका गण को तब तक न रोका जाए, यानी प्रैक्टिस के लिए,
जब तक कि सरकार इसको लेकर कोई नियमावली नहीं बनाती। कोर्ट ने इस टिप्पणी व आदेश के साथ याचिका की जो याचिका है उसे निरस्तीकरण कर दिया। यानी आप लोगों ये देखिए कि अब एक दो तथ्य हैं इसमें। एक तथ्य ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डिग्री डिप्लोमा नहीं है। कोई भी संस्था डिग्री डिप्लोमा लिखकर कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं दे सकता। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। इस सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र आप लोग प्राप्त दे अपने स्टूडेंट को। मगर अब भी कुछ हरामी लोग डिग्री डिप्लोमा लिख रहे हैं। डॉक्टर नहीं लिख सकते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, मगर प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। और तब तक जो है कितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, क्योंकि कानूनी में कोई भी प्रावधान अभी लागू नहीं है। इन चिकित्सकों पर कोई कानून नहीं बना है और तब तक कोई कानून ना बन जाए इन लोगों को राहत देते हुए प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट के अनुसार। और मेरे साथियों, केवल और केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन में अगर आप ये डिग्री लेकर या डिप्लोमा लेकर या सर्टिफिकेट लेकर आप इंग्लिश दवाइयाँ लिखते हैं, एडमिट करते हैं, नर्सिंग होम खोलते हैं, तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी और आप लोग जेल जाएंगे। मेरे साथियों, ये आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जो भी कमेंट करेगा मैं तब ये कॉपी उन तमाम चिकित्सकों को भेजूंगा। आप निश्चित रहे, मगर कोई भी अगर आप मैसेज करें तो उस मैसेज व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उस व्हाट्सएप पर दे दूंगा। मेरे साथियों, ये कॉपी मेरे पास सुरक्षित है। इसकी हाई कोर्ट की रूलिंग भी है। हाई कोर्ट के सारा का सारा आप लोग निकलवाइए और फायदे में रहोगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आप लोग कीजिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक अब खुश हो जाइए। ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।